आप लोग कैसे हाई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो देर ना करें, चलते अपने अभ्यास पर। अभ्यास से चलने से पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो डालने तक आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देर ना करें, चलते अपने अभ्यास पर। अभ्यास है 13 की। और संख्या पहला, चित्र में दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, उन्हें छांटकर सांकेतिक भाषा में लिखिए। अब देखिए यहाँ पर ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है और ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो हमको ये सेम इसमें खोजना है। तो देखो पी और क्यू 2 सेंटीमीटर दिया है, ए बी भी 2 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन हमको क्यू ए भुजाएं 3 सेंटीमीटर, हमको ए भुजाएं 3 सेंटीमीटर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एफ भी 2 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन हम एफ जी 3 सेंटीमीटर दिया, हमको ए भुजाएं बराबर चाहिए 3 सेंटीमीटर चाहिए। तो अब इसमें देखिए, इसमें कितना है, एच आई 2 सेंटीमीटर है, तो ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, तो सही सेम है। अब इसमें देखो एच और जे 3 सेंटीमीटर दिया है, तो हमको यही भुजाएं इसमें सेम आ रहा है, ए सी भी 3 सेंटीमीटर है, तो ये सेम है। तो चलते हैं हम लिखते हैं। तो इसमें पहला कि इसमें लिखा जाएगा त्रिभुज ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी तथा हो जाएगा त्रिभुज एच आई जे में, ये हो जाएगा। तो कितना था, ए बी बराबर कितना था, ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर था, ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर, और एच आई भी 2 सेंटीमीटर था, तो बराबर क्या रहेगा, 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया। और ए सी, इसमें देखिए ए सी कितना दिया है, ए सी 3 सेंटीमीटर है, और इसमें भी एच जे भी 3 सेंटीमीटर दिया है। इसमें क्या लिखा जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा एच जे बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर है, कितना है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें लिखा जाएगा त्रिभुज देखो, ये जो त्रिभुज बनना है, ये त्रिभुज तो इसको बीच में रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए सी ए बी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, त्रिभुज सी ए बी बराबर हो जाएगा, फिर हो जाएगा त्रिभुज। अब दूसरा देखिए, इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा जे एच आई, इसमें हो जाएगा कितना, इसमें त्रिभुज हो जाएगा जे एच और आई हो जाएगा। इसमें क्या बराबर, तो इसमें क्या लिखा है, सर्वांगसम है ये। अब इसमें दूसरा देखिए, इसमें दूसरा आ गया। अभी दूसरा इसको अब सभी को सेम है, क्योंकि देखो पी क्यू बराबर 2 सेंटीमीटर है, ई एफ भी 2 सेंटीमीटर दिया है, और क्या है इसमें क्या दिया है, इसमें ए भी यल और के भी 2 सेंटीमीटर दिया है, तो ये सभी समान है, क्या है, समान है। अब इसमें देखो यल भी 3 सेंटीमीटर दिया है, और इसमें ई एफ जी भी 3 सेंटीमीटर दिया है, और इसमें आर क्यू भी 3 सेंटीमीटर। तो इसमें लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा त्रिभुज हो जाएगा आर पी क्यू त्रिभुज हो जाएगा। फिर हो जाएगा त्रिभुज जी ई एफ हो जाएगा, तथा हो जाएगा त्रिभुज यम के यल में, ये हो जाएगा। अब इसे लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे क्यू पी कितना दिया है, क्यू पी बराबर हो जाएगा एफ और ई हो जाएगा, एफ और ई बराबर यल और के बराबर कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे दिए नहीं है। अब देखो पी क्यू भी 2 सेंटीमीटर दिया है, और कितना दिया, एफ और ई भी 2 सेंटीमीटर दिया है, और यल और के भी 2 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, देखो अब लिखा जाएगा, इसमें अभी लिखा जाएगा आर क्यू 3 सेंटीमीटर, और क्या आर क्यू भी और जी एफ भी 3 सेंटीमीटर है, और इसमें क्या लिखा जाएगा, एम और एल 3 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, अब हो जाएगा आर क्यू बराबर हो जाएगा जी एफ हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, एम एल बराबर क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज आर पी क्यू के बीच में रहेंगे, जहाँ पे कोण बनने के बाद बीच में रहेंगे। ये देखो कोण बनना है, ये बीच में रहेगा, यहाँ पे कोण बने बीच में रहेंगे, यहाँ पे कोण बन रहे हैं ये बीच में रहेंगे। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर हैं, आर पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज जी ई और एफ हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा यल त्रिभुज यम के यल हो जाएगा। तो क्या है, सभी बराबर, तो यहाँ लिखे जाएंगे सर्वांगसम, क्या सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम है। तो प्रश्न का पहला यही इसका आंसर हो जाएगा। एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए, जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर और त्रिभुज ए बराबर 90 अंश कोण त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए, जिसमें एक्स वाई 6 सेंटीमीटर, त्रिभुज एक्स बराबर 90 अंश का कोण और त्रिभुज वाई बराबर 45
45 अंश का कोण, क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं? तो चलते हैं रचना की। दूसरा रचना, 6 सेंटीमीटर लंबाई के रेखाखंड ए बी खींचा, बिंदु ए पर चाँद की सहायता से 90 अंश का कोण बनाते हुए 6 सेंटीमीटर लंबाई रेखाखंड खींचे। तो चलते हैं 90 अंश का कोण हम बनाते हैं किसके, स्केल की सहायता से। स्केल पहले 6 सेंटीमीटर का हम रेखा खींचेंगे, क्या 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे 6 सेंटीमीटर का। तो देखिए एक जीरो से लेकर हम 6 सेंटीमीटर ये रेखा खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसको हम खींचेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे, ठीक, यहाँ से यहाँ तक। अब देखो यहाँ से यहाँ तक खींचे, अब चाँद की सहायता से 90 अंश का कोण बनाएंगे चाँद की सहायता से। देखिए चाँद यहाँ पर है बीचों बीच। अब इसको देखिए ए रेखा को यहाँ पर रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे देखो चाँद यहाँ पर 90 अंश का कोण बनना है। अब इसको हम यहाँ से यहाँ तक इसे रेखा पार देंगे, क्या पार देंगे, रेखा पारेंगे, ए यहाँ से यहाँ तक रेखा पार देंगे। अब बताए देखो यहाँ से ए बी बराबर कितना था, 6 सेंटीमीटर था, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर था। और ए सी बराबर कितना, इसको सी मानेंगे, ए सी बराबर कितना है, ए बी 6 सेंटीमीटर है, क्या है 6 सेंटीमीटर है, क्या है 6 सेंटीमीटर। अब ए बी सी पे एक रेखा खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक, कितना, यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे, बी सी पर एक रेखा खींच दिए, ठीक। तो ए भी हो गया। अब इसको देखो कितना अंश का कोण बनना था, 90 अंश का, 90 अंश का कोण बन गया, ठीक है। तो ये 90 अंश का कोण। अब चलते हैं दूसरा रचना हम करते हैं। दूसरे रचना में इसमें पूछा, त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें एक्स वाई बराबर 6 सेंटीमीटर और त्रिभुज एक्स बराबर 90 अंश का कोण और त्रिभुज वाई बराबर 45 अंश का कोण, क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं? तो चलते हैं इसकी भी रचना हम करते हैं। इसमें त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें एक्स वाई बराबर 6 सेंटीमीटर, त्रिभुज एक्स बराबर 90 अंश का कोण और वाई बराबर 45 अंश का कोण, क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं? तो चलते हैं इसकी भी रचना हम करते हैं। इसकी भी रचना करेंगे तो क्या, 6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखा खंड एक्स वाई खींचा, बिंदु एक्स पर चाँद की सहायता से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची और बिंदु वाई पर चाँद की सहायता से 45 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची। तो चलते हैं इसका भी हम 90 अंश का कोण बनाएंगे इसकी चाँद की सहायता से। तो पहले हम एक रेखा खींचेंगे 6 सेंटीमीटर का। तो एक 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे, तो देखो यहाँ से यहाँ और एक पॉइंट यहाँ 6 सेंटीमीटर है, तो इसको एक रेखा खींचेंगे, ठीक। एक यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींच दिए, ठीक, रेखा हो गया। ये कितना है, इसको क्या मानेंगे, इसको एक्स मानेंगे और इसको वाई मानेंगे। ये कितना है, 6 सेंटीमीटर, कितना है 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से देखो इसमें क्या बोला है, उसमें बोला है एक्स और वाई यहाँ से यहाँ तक, इसको भी एक्स वाई और 6 सेंटीमीटर खींचना है, इसको भी एक्स वाई 6 सेंटीमीटर। तो इसको हम चाँद की सहायता से मिलाएंगे, चाँद की सहायता से 90 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ से देखो ये चाँद की सहायता से इसको देखेंगे, ठीक, ये है। अब इसको बराबर, अब देखो 90 अंश का कोण कहाँ बनना है, ये 90 अंश का कोण देखो यहाँ पे बनना है, ठीक, यहाँ पे बनना है, तो यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे, एक रेखा खींच देंगे, ठीक, यहाँ खींचेंगे। अब बताओ देखो इसको एक्स और वाई, इसको वाई मान लेंगे। ये कितना है, 6 सेंटीमीटर, कितना है 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। और कितना अंश का कोण बन गया, ये 90 अंश का कोण बन गया, 90 अंश का कोण। अब यहाँ पे देखो 45 अंश का कोण भी बनाना है ना, तो 45 अंश का कोण बनाने कितना है, वाई बराबर 45 अंश का कोण बनाना है। तो यहाँ पर रखेंगे हम बीचों बीच, देखिए ये यहाँ पे रखेंगे तो 45 में देखो यहाँ पे 40 बनना है, 40 है, इसके बीच में कितना 45 अंश यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पे जब बनेगा तो यहाँ पे हम देखो एक रेखा खींच देंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींचेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक। तो 45 अंश कोण कहाँ बनना है, ये यहाँ पे बनना है, ठीक, यहाँ पे बनना है। तो हो गया। अब इसका यक्स त्रिभुज एक्स वाई जेड हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। तथा ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी हो जाएगा। जैसे एक्स वाई जेड हो जाएगा, जैसे एक्स वाई, इसको जेड है, ए जेड है, ठीक, ए जेड हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा और ए बी सी हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा सी ए बराबर हो जाएगा जेड और एक्स हो जाएगा, जेड और एक्स हो जाएगा। देखिए सी और ए कितना 6 सेंटीमीटर और जेड और एक्स कितना 6 सेंटीमीटर, तो बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर हो जाएगा एक्स और वाई बराबर कितना है, ए बी 6 सेंटीमीटर है, कितना है 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर। तो ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और एक्स और वाई कितना है 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे लिखेंगे
त्रिभुज होगा CAB हैं, CAB, क्योंकि ए बीच में रहेगा, क्योंकि कोण बना है 90 अंश का, तो ACAB बीच में रहेगा, तो बराबर क्या हो जाएगा हैं, बराबर हो जाएगा त्रिभुज ZXY हो जाएगा, ZXY हो जाएगा, तो बराबर कितना है 90 अंश का कोण बना है इसमें हैं, दोनों का 90 अंश का कोण बना है। अब यहाँ पे लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज होगा ABC, त्रिभुज ABC हो जाएगा, और हो जाएगा त्रिभुज X हैं YZ हो जाएगा हैं, XYZ हो जाएगा, ये यहाँ 45 अंश का कोण बनेगा हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा ABC, यहाँ भी 45 अंश का कोण बनेगा, तो हो जाएगा क्या बराबर 45 अंश का हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज XYZ हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो संख्या तीसरा आ गया, इसमें पारसांकित चित्र में AB AC बराबर AC और त्रिभुज DAB बराबर त्रिभुज CAD, तो क्या त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC सर्वांग है, यदि है तो क्यों। अब मान लीजिए देखिए AB दिया है, A और B दिया है, A और B दिया है, A बराबर है और क्या दिया AC दिया है, तो A रेखा और A रेखा बराबर हैं। आप यहाँ पे देखिए त्रिभुज है DAB दिया है, DAB, तो A बराबर है, तो क्या त्रिभुज CAD AB बराबर है, तो ये A एंगल बराबर है, तो AB एंगल A बराबर है, तो चलता है त्रिभुज हो जाएगा ACD बराबर हो जाएगा है त्रिभुज ABD में। अब हो जाएगा AC बराबर क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, AB हो गया। अब हो जाएगा त्रिभुज CAD बराबर क्या हो जाएगा त्रिभुज DAB। जैसे कि मान लीजिए बच्चों देखो यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे क्या दिया है देखो, यहाँ पे दिया CAD है। अब यहाँ पे के लिए फिर दिया है, क्या दिया है DAB दिया है, तो यही हम लिखे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब लिखेंगे क्या तथा AD उभयनिष्ठ है, AD उभयनिष्ठ हैं, AD उभयनिष्ठ हैं, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज हो जाएंगे ACD बराबर हो जाएंगे त्रिभुज ABD हैं, तो लिखेंगे अतः जिस त्रिभुज की दो भुजाएं जिस त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर होते हैं वे त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। क्या सर्वांगसम कहलाते हैं। तो प्रसंग चौथा आ गया, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 60 अंश का कोण। तो चलते हैं हम लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रसंख्या क्या होता है, प्रसंख्या चौथा आ गया, प्रसंख्या चौथा हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दिया, यहाँ हो जाएगा दिया है, क्या है दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज ABC की भुजा, त्रिभुज ABC की भुजा, तो क्या हो जाएगा AC बराबर कितना दिया है, AC बराबर है 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और दिया है BC बराबर दिया है, BC बराबर होगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यह तथा हो जाएगा, तथा त्रिभुज C बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश का कोण है। तो 60 अंश का कोण चलते हैं हम बनाते हैं। पहले क्या हम करेंगे, पहले 6 सेंटीमीटर का हम एक रेखा खींचेंगे। देखिए 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे, तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट इधर आ रहा है, एक पॉइंट देखो इधर, और ये 6 यहाँ है, देखो 6 यहाँ पर है। तो एक रेखा खींचेंगे यहाँ पर हम, ये यहाँ से यहाँ तक हो गए। तो इसको क्या मानेंगे BC बराबर कितना है, इसको क्या मानेंगे BC, तो हो जाएगा C और B हो जाएगा, C और B हो जाएगा। ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 सेंटीमीटर, कितना है 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे क्या दिया है AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर।
अब देखो ए सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर। तो इसमें देखो यहाँ पे देखो ए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 4.0 से लेकर 4 पॉइंट तक हम 4 पॉइंट तक हम देखो ए यहाँ पर देखो यहाँ पर आ रहा है, ए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ 4 है, ए 4 है, 4 के बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पर ये यहाँ पर हम काट देंगे, ये यहाँ पर ऐसे हम काट देंगे। हमको कितने अंश का 60 अंश का कोण बनाना है। तो यहाँ पे जब हम इसको मिला देंगे हम यहाँ से यहाँ तक हम मिला देंगे, इसको मिलाएंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, मिला देंगे हम। तो ए इसको सी और बी है और इसको क्या मानेंगे, ए मान लेंगे, ए मान लिए। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक दूरी है 4.5 सेंटीमीटर है, 4.5 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ 4.5 सेंटीमीटर, एक कोण कितना है, ये 60 अंश का कोण बना है, यहाँ पर कितने 60 अंश का कोण बना है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, रचना करते हैं। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी की रचना है। तो रचना है, चलते हैं हम त्रिभुज की रचना करते हैं। ये रचना के चरण है। तो इसमें क्या हम लिखेंगे, सर्वप्रथम रेखाखंड बी सी 6 सेंटीमीटर खींचा, तो बी सी कितना है, 6 सेंटीमीटर है। अब बिंदु सी पर पटरी की सहायता से 60 अंश का कोण बनाते हुए रेखा पर बी वाई खींचा। अब सी के यहाँ देखो सी पर 60 अंश का कोण बना, यहाँ पे क्या बी वाई, यहाँ पे बी से यहाँ पर एक काटा था, तो यहाँ पर बी वाई इसको मान लेंगे, ये वाई रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या, तीसरा रेखा बी वाई रेखाखंड ए सी बराबर कितना है, ए और सी, ए सी बराबर कितना 4, ए सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पर चिन्ह लगाया। यहाँ पर एक चिन्ह लगाया था। अब यहाँ पे देखो चौथा में क्या दिया, ए को बी से मिलाया, मतलब ए को बी से मिलाया। अब पांचवा था, यही त्रिभुज ए बी सी की अभिष्ट त्रिभुज है। तो ऊपर संख्या चौथा भी कंप्लीट होगा। अगर हमारे